नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रार्थना पर। प्रार्थना हमारे भावों की पुकार है, भगवान के लिए पुकार है। प्रार्थना एक लयबद्धता है जो हमारे भीतर घटित होती है। इसी लयबद्धता में हम विराट की ओर अग्रसर होते हैं। प्रार्थना हमारे हृदय के उद्गार हैं जो किसी भी तरह के तर्क एवं भाषा से परे हैं। प्रार्थना एक ऐसी दिव्य औषधि है जो हमारे आंतरिक घावों पर मलहम लगाती है, हमें सुकून, शांति व संतोष देती है। प्रार्थना में शुभ विचार सम्मिलित हैं, पवित्र भाव समाहित हैं, एक गहरी पुकार निहित है। कई बार हम यह समझते हैं कि प्रार्थना याचना है। जब हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं तो वह प्रार्थना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मांगना तो एक तरह से याचना है। प्रार्थना और याचना में बहुत फर्क है, अंतर है। याचना में हम अनुभव करते हैं कि हम बड़े दीन दरिद्र हैं और जो भी हमारे सामने खड़ा है हम उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। प्रार्थना में ऐसा नहीं है। प्रार्थना में हम कृतकृत्य होते हैं, कृतार्थ होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। भक्त और भगवान का मिलन है प्रार्थना। जिस बिंदु पर, जिस शिखर पर भक्त और भगवान मिलते हैं वो प्रार्थना होती है। इसीलिए सभी धर्मों में प्रार्थना को किसी न किसी रूप में सम्मिलित किया गया है। एक विचार, एक भाव दशा, एक मन स्थिति के सब लोग मिल करके जब एक साथ भगवान को पुकारते हैं, एक साथ भाव तरंगे उठती हैं तो प्रार्थना के भाव साकार होते हैं। प्रार्थना में हृदय की पुकार होती है। हृदय के द्वार से, प्रेम के द्वार से हम परमात्मा में प्रवेश करते हैं। प्रार्थना में श्रद्धा की परिपूर्णता है। शास्त्र कहते हैं श्रद्धया सत्य माप्यते, श्रद्धा से सत्य प्राप्त होता है और प्रार्थना के माध्यम से हम सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। सामान्य जीवन में, सामान्य जिंदगी में हमारी भावनाएं कई दिशाओं में, कई स्थानों पर, कई ओर बटी हुई हैं। हमारे परिजनों में, सगे संबंधियों में, विभिन्न कार्यों में हमारी भावनाएं बिखरी हुई हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारी भावनाएं भिन्न भिन्न दिशाओं में फैली हुई हैं। इस तरह हमारी भावनाएं कई जगह बटी बिखरी हैं। जब हम अपनी भावनाओं को एकजुट कर लेते हैं, समेट लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, इन्हें स्थिर कर लेते हैं तो प्रार्थना के माध्यम से हमारी भावनाएं ऊपर उठती हैं। जब वे भगवान को पुकारने के लिए ऊपर उठती हैं तो प्रार्थनाएं फलित होती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। अर्थात ममता के, भावनाओं के, संवेदनाओं के सूत्र, धागे जहाँ जहाँ हैं, जिस ओर भी हैं, उनको बटोर लो। ये महीन महीन धागे, पतले दुबले धागे जितने भी हैं, जिस रूप में भी हैं, उन सबको बटोर के बांट लो, गूंथ लो और मजबूत रस्सी बनाओ और प्रभु चरणों में इसे बांध दो। अपने मन को बांध दो भगवान के चरणों में। महर्षि अरविंद कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ गॉड्स टच इज देयर। प्रत्येक चीज संभव है अगर भगवान का स्पर्श है। उधर प्रार्थना के क्षणों में, पुकार के क्षणों में भगवान का स्पर्श मिलता है। असंभव संभव होते हैं। पश्चिम जगत में एक संत हुए, उनका नाम था चार्ल्स फिलमोर। उन्होंने प्रार्थना को एक नया ही रूप दिया और उसे एक चिकित्सा का स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, एक स्थान निर्धारित किया और वहाँ पर रोगी व्यक्तियों को बुलाया और उनसे कहा यहाँ कोई दवा नहीं, प्रचलन की कोई अन्य तकनीक नहीं, बस यहाँ तुम प्रार्थना करो, बड़े विश्वास से, श्रद्धा से, संपूर्णता से भगवान को पुकारो। चार्ल्स फिलमोर के पास बड़े जटिल रोगों व कठिन दुस्साध्य बीमारियों के मरीज आते थे। सब लोग वहाँ पर बैठते और भाव भरे मन से प्रार्थना करते। चार्ल्स फिलमोर
लोगों के मन में आस्था, श्रद्धा, विश्वास जगाते। उनसे कहते, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो मनुष्य से असंभव है, लेकिन भगवान से सब कुछ संभव है। उनसे कुछ भी असंभव नहीं है। लोग उनके यहाँ बैठते और भगवान को पुकारते और धीरे धीरे वो पुकार सघन होती जाती, बढ़ती जाती। उनकी प्रार्थना संपूर्ण और परिपूर्ण होती जाती और धीरे धीरे एक नई चेतना, एक नई भाव चेतना का अवतरण उनके भीतर होता और वो अपनी बीमारियों से मुक्ति पाते। प्रार्थना का विज्ञान, प्रार्थना की व्यवस्था विज्ञान के सामान्य रूपों से अलग है, भिन्न है। प्रार्थना स्वयं में एक भिन्न व्यवस्था है, भिन्न अवस्था है। प्रार्थना के जानकार, प्रार्थना के अनुभवी कहते हैं कि जीवन के सामान्य क्रम में हम दूषित ऊर्जाओं के संपर्क में आते हैं, नकारात्मक और निषेधात्मक तत्वों के संपर्क में आते हैं। यह प्रदूषण हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारी जीवन शैली में घुल जाता है, हमारी सोच में, हमारे दृष्टिकोण में घुल जाता है और घुल करके हम पहले हमारे मन को रोगी बनाता है, फिर तन को रोगी बनाता है। इसीलिए आजकल एक शब्द प्रचलित हुआ है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। साइको माने मन और सोमा माने तन। मन से तन में बीमारियां संक्रमित होती हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम वही होते हैं, वही खाना खाते हैं, वही भोजन करते हैं, वही जीवन शैली जीते हैं, लेकिन हम थके रहते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बीमार अनुभव करते हैं, दुबले होने लगते हैं, कमजोरी अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर में, मन में कुछ ऐसी विसंगतियां पैदा हो जाती हैं जिनसे हमारा सकारात्मक ऊर्जा से, विधेयात्मक ऊर्जा से, अंतरिक्ष के विराट प्रवाह से संपर्क टूट जाता है। चार्ल्स फिल्मोर कहते थे कि प्रार्थना से इस संपर्क को फिर से स्थापित करना संभव है। वे कहते थे कि परमात्मा को ईश्वरीय चेतना, भगवत चेतना व परम पावन ऊर्जा है, जिसमें दूषित ऊर्जाओं को विनष्ट करने का सामर्थ्य है। उसके सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है, वो असीम है और अनंत है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम पुकारते हैं, तो एक दैवीय प्रवाह हमारे अंदर प्रवेश करता है। हमारा संपर्क, हमारा स्पर्श, हमारा सानिध्य उससे होता है और तब वो परम पावन ऊर्जा हमारे अस्तित्व को घेर लेती है। इससे हमारे आंतरिक व बाह्य जीवन में चेतना के नए स्रोत फूट पड़ते हैं और हमारे जीवन की सभी विकृतियां नष्ट होती हैं। ऐसा होते ही हम रोग मुक्त होने लगते हैं, व्याधि मुक्त होते जाते हैं और बीमारियों से छुटकारा पाते जाते हैं। इसी कारण प्रार्थना से श्रेष्ठ औषधि और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।